हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे हैं, इस स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स खिचड़ी। बीरबल के बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस यस लगा है, जो कि एक पोसेशन शो करता है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी बीरबल की खिचड़ी। अब हम आगे स्टोरी को देखते हैं यहाँ से। One day a Brahmin came to meet Akbar to seek his help. One day means एक दिन, a Brahmin means एक ब्राह्मण, कम की सेकंड फॉर्म होता है केम, आया, टू मीट मिलने, अकबर टू सीक अकबर से मिलने आया, टू सीक हिज हेल्प सहायता के लिए। सीक मीन्स मांगना होता है, उसने अकबर से सहायता मांगने के लिए आया। ही वॉज इन नीड ऑफ सम मनी। ही वाज उसको ज़रूरत थी। यहाँ देखिए वाज की हिंदी होती थी। और ही मीन्स वह, तो यहाँ इसकी हिंदी हो जाएगी उसे ज़रूरत थी। नीड मीन्स आवश्यकता थी, ऑफ सम मनी कुछ रुपए की। सम मनी मीन्स कुछ रुपए की। नाउ देयर वर सम कॉर्टियर्स इन अकबर्स कोर्ट। नाउ देयर मीन्स अब वहाँ, नाउ मीन्स अब, देयर मीन्स वहाँ। वर जब बहुवचन यूज होता है तो हम वाच की जगह वर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ कॉर्टियर्स बहुवचन है, इसलिए वर आया है। अब वहाँ वर मीन्स थे, सम कॉर्टियर्स कुछ राज दरबारी, इन अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में। यहाँ देखिए अगेन पोस्ट ऑफ यस का यूज किया गया है, जो कि पोजीशन शो करता है अकबर के दरबार में। हु लाइक टू हैव फन एट समबॉडी एल्स एक्सपेंस। हु लाइक, यहाँ देखिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, पसंद करते थे, टू हैव फन मजाक करना, मौज मस्ती करना या हंसी उड़ाना, एट समबॉडी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, एल्स एक्सपेंसेस उसकी मतलब मजबूरी के ऊपर, उसकी परिस्थिति के ऊपर। यदि कोई मजबूर होता था तो वो जो कोटियर्स थे कटाक्ष बोल के या कुछ कह के मजाक उड़ाते थे। वन ऑफ सच कोटियर्स स्टूड अप। वन ऑफ सच कोटियर्स मीन्स उन रात दरबारियों में से एक। वन मीन्स एक, कोटियर्स मीन्स रात दरबारियों में से एक। स्टूड अप, स्टे की सेकंड फॉर्म स्टूड अप मीन्स खड़ा हो गया या खड़ा होके, एंड सेड टू द ब्राह्मण और कहा ब्राह्मण से। ब्राह्मण मीन्स होता है ब्राह्मण। कैन यू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर्स ऑफ द यमुना फॉर द होल नाइट। उसने क्वेश्चन किया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। और यहाँ कैन एक मॉडल वर्ब है, जो कि एक इंट्रोगेटिव के लिए यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस के पहले इसको यूज किया गया है। कैन यू स्टैंड, क्या आप खड़े हो सकते हैं, इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में। उसने पूछा, तो कोटियर्स ने कहा उस पंडित से, क्या आप खड़े हो सकते हैं कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, आप द यमुना यमुना के, यमुना एक नदी का नाम है, यहाँ यमुना नदी का नाम दिया गया है। फॉर द होल नाइट पूरी रात, पूरी रात के लिए क्या आप यमुना के पानी में, ठंडे पानी में खड़े हो सकते हैं। इफ़ यू सक्सीड इम्परर अकबर विल रिवार्ड यू। इफ़ यू सक्सीड, यह तुम ऐसा करने में सफल हुए, इम्परर अकबर, इम्परर मीन्स बादशाह अकबर, बादशाह अकबर जो हैं, विल रिवार्ड यू आपको इनाम देंगे। रिवार्ड मीन्स इनाम, यू मीन्स तुम्हें, विल फ्यूचर इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज किया गया है। द एम्परर आल्सो एग्री टू दिस, जो बादशाह थे वो भी इस पर सहमत हो गए। एग्री की सेकंड फॉर्म एग्रीड, सहमत हो गए। सॉरी, यहाँ है, देखिए यहाँ द एम्परर आल्सो, बादशाह भी एग्री हो गए उस पर। मतलब जो कोर्टियर्स ने उससे, पंडित से क्वेश्चन किया, ऐसा तुम करते हो, ठंडे पानी में खड़े होते हो, तो अकबर आपको इनाम देंगे, तो अकबर भी इस बात से सहमत हो गए। अब आगे हम देखते हैं। दैट नाइट द ब्राह्मण स्टूड इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना द होल नाइट। दैट नाइट उसी रात, द ब्राह्मण वो जो ब्राह्मण था, स्टे के स्टूड खड़ा हुआ, इन द कोल्ड वाटर्स उस ठंडे पानी में, ऑफ द यमुना यमुना के, द होल नाइट पूरी रात। इम्परर अकबर हैड अपॉइंटेड अ गार्ड टू कीप एन आई ऑन द ब्राह्मण। अकबर जो थे, हैड अपॉइंटेड उसने अपॉइंट किया था। यहाँ देखिए हैड है, फिर अपॉइंटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ
मेन वर्ब है अपॉइंटेड, जो थर्ड फॉर्म है। अ गार्ड टू कीप, तो अकबर ने एक गार्ड अपॉइंट किया, टू कीप एन आई ऑन द ब्राह्मण, ब्राह्मण को देखने के लिए कि वह सही सही पानी में खड़ा हुआ है या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द गार्ड रीच्ड द कोर्ट विथ द ब्राह्मण, अगली सुबह जो गार्ड था रीच किसके पास, रीच पहुंचा द कोर्ट, उस दरबार में, विथ द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के साथ। ही अस्योर्ड द इम्परर, अस्योर्ड मीन्स निश्चित कराया, विश्वास दिलाया, ही मीन्स वह, कौन, ये आया है गार्ड के लिए, वह अस्योर्ड, वह निश्चित कराया, वह विश्वास दिलाया, द इम्परर, बादशाह को, दैट द ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में। आगे देखते हैं। हैड स्टूड द होल नाइट इन द कोल्ड वाटर, जो कोर्टियर था जिसको बादशाह ने खड़ा कराया था देखने के लिए, देखो ब्राह्मण सही सही पानी में खड़ा है कि नहीं, तो उसने उनको विश्वास दिलाया, हैड स्टूड, कहा कि खड़ा था, द होल नाइट, पूरी रात, इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में। हाउ वर यू एबल टू स्पेंड द इंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आओ, हाउ मीन्स कैसे, वर यू एबल टू स्पेंड, कैसे तुम सक्षम हुए, यहाँ देखिए वर है, फिर यू, एबल टू, क्षमता बताने के लिए एबल टू का यूज किया गया है। कैसे तुम सक्षम हुए, कैसे तुम योग्य हुए, स्पेंड मीन्स खत्म करना, द इंटायर नाइट, पूरी रात, इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में। द एम्परर आस्क्ड इन एन अमेज्ड वॉइस, जो बादशाह थे, आस्क्ड मीन्स पूछा, इन एन अमेज्ड वॉइस मतलब आश्चर्यचकित होके ऐसा पूछा। आई गॉट सोलाइस फ्रॉम वॉचिंग द लैम्प्स ऑफ योर पैलेस, आई गॉट सोलाइस, उसने कहा मैंने प्राप्त किया, सोलाइस फ्रॉम वॉचिंग, ऐसा करने में मैं सक्षम हुआ, वॉचिंग द लैम्प ऑफ योर पैलेस, आपकी जो पैलेस पे महल के ऊपर, सोलाइस मीन्स मतलब एकांत में, जो आपके पैलेस के ऊपर लैंप है, जो दीपक जल रहा था, उसी को देखते हुए मैं ऐसा कर पाया, उसने ऐसा आंसर दिया, योर मैजेस्टी महामहिम। द ब्राह्मण रिप्लाइड पोलाइटली, जो ब्राह्मण था रिप्लाई किसके पास, रिप्लाइड आंसर दिया, पोलाइटली मीन्स बहुत विनम्रता से। एट दिस द एम्परर सेड, अब जो बादशाह थे उन्होंने कहा, देन आई विल नॉट गिव यू एनी रिवार्ड, देन मीन्स तब, आई विल नॉट गिव यू, यहाँ देखिए फ्यूचर इंडिफिटेंस का यूज किया गया, फ्यूचर इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और उसके नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और उसके साथ में आने वाली मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ गिव फर्स्ट फॉर्म में है। देन तब, आई विल नॉट गिव यू, मैं तुमको नहीं दूंगा, एनी रिवार्ड, कोई भी इनाम, यू वर एबल टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर एज यू वर गेटिंग वार्म फ्रॉम द लैंड, सॉरी लैम्प्स, यू वर एबल टू, तुम ऐसा करने में सक्षम हुए, खड़े होने में सक्षम हुए, इन दी कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में, एज यू, जैसे कि, यू वर गेटिंग, जैसे कि तुमने प्राप्त किया, यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, हमेशा यू बी दे के साथ वर आता है, ही सी इट के साथ वाज आता है, और इसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, जैसे यहाँ गेट के साथ आईएनजी जोड़कर बन गया गेटिंग। जैसे कि यू वर गेटिंग, तूने मतलब प्राप्त किया, वार्म मिस गर्मी को, फ्रॉम द लैम्प्स, उन लैम्प्स से, उन दीपकों से तुमने प्राप्त किया गर्मी को, इसलिए मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा, ऐसा राजा ने कहा उस ब्राह्मण से। आगे हम देखते हैं यहां से, द ब्राह्मण फेल्ट वेरी सैड एंड वेंट अवे, वो जो ब्राह्मण था, फील के सेकंड फॉर फेल्ट, उसे महसूस हुआ, उसे फील हुआ, वेरी सैड, बहुत बुरा, बहुत खराब लगा उसे, एंड वेंट अवे, और वो चला गया। गो वेंट गान होता, गो किसके फॉर वेंट, वे मीन्स जाना, वो चला गया। वीरबल वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, वीरबल वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, बीरबल भी वहां पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। यहाँ देखिए वाज की हिंदी होती थे, और आल्सो मीन्स और भी, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, देयर मीन्स वहाँ, जो बीरबल थे वहाँ वो भी उपस्थित थे। ही फेल्ट वेरी एंग्री विथ द एम्परर एट दिस जस्टिस, ही फेल्ट, वह मतलब उन्हें फील हुआ, फील के सिग्निफायर फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ, वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुए, विथ द एम्परर, एम्परर पर, बादशाह पर, एट दिस जस्टिस, इस तरीके के, इस व्यवहार से, इस न्याय से उनको बहुत बुरा लगा, किसको, बीरबल को। ही डिसाइडेड टू शो समथिंग टू हेल्प द पुअर ब्राह्मण, ही डिसाइडेड, डिसाइड किसके बाद, डिसाइडेड, वह तय किया, टू डू समथिंग, कुछ करने का, टू हेल्प द पुअर ब्राह्मण, सहायता करने के लिए उस ब्राह्मण के बारे में, उस गरीब ब्राह्मण के बारे में उन्होंने सहायता करने के लिए सोचा।
द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट अपीयर इन द कोर्ट। अगले दिन जो बीरबल थे, डिड नॉट, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिटेंस का यूज किया, पास्ट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसके साथ निगेटिव में डिड आता है और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो इसलिए डिड यूज होगा, जैसे यूज किया गया है अपीयर इन द कोर्ट। अगली सुबह जो बीरबल थे वो अपीयर नहीं हुए, दिखे नहीं कोर्ट में। अकबर, अपीयर मीन्स दिखना, इन द कोर्ट मीन्स कोर्ट में। अकबर ऑर्डर्ड अ मैन टू गो एंड सी। अकबर जो थे ऑर्डर की सेकंड फॉर्म ऑर्डर, आदेश दिए, अमायन एक आदमी को, टू गो जाने को, एंड सी और देखने के लिए, वाई बीरबल हैड नॉट कम, बीरबल क्यों नहीं आए, मतलब बीरबल ने क्यों नहीं आया, जाके देखो, उन्होंने एक आदमी को भेजा। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और उसके साथ हमेशा आने वाली मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कम केम कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कम कम होगा। द मैन रिटर्न एंड सेड, वो जो आदमी था जिसको राजा ने भेजा था, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, वापस लौटा, एंड सेड और कहा, दैट बीरबल वाज कुकिंग, खिचड़ी, कहा कि बीरबल जो थे वो खिचड़ी बना रहे थे। यहाँ देखिए अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, हमेशा एक वचन के साथ वाज आता है, जैसे बीरबल एक वचन है, और इसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ता है, जैसे कुक के साथ आईएनजी जोड़कर बन गया कुकिंग। उसने कहा लौट के आकर कहा राजा से, बीरबल खिचड़ी बना रहा था, एंड वुड कम आफ्टर ईटिंग इट, और वुड कम आएगा, आफ्टर ईटिंग इट उसको खाने के बाद, मतलब खिचड़ी खाने के बाद वह आएगा, ऐसा उसने कहा राजा से। अ लॉन्ग टाइम पास्ट बाई, बहुत मतलब लॉन्ग टाइम इज बहुत ज़्यादा समय बीतने के बाद, पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट, इसलिए पास्ट में जाएगी। इसकी मीनिंग बाई एंड स्टिल बीरबल डिड नॉट कम टू द पैलेस, और अब भी, स्टिल मीन्स की हिंदी होती है अब भी, बीरबल डिड नॉट कम, बीरबल अब भी नहीं आया, टू द पैलेस, पैलेस में, महल में। यहाँ देखिए अगेन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिटेंस का यूज किया गया है। पास्ट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने बताया था डिड, और निगेटिव में लगता है, इंट्रोगेटिव में लगता है, और सिंपल होता है तो फ्यूचर से वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ निगेटिव है इसलिए डिड लगा है, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म, सॉरी, और यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कम। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बीरबल देखिए कैसे खिचड़ी पका रहे हैं, देखिए यो। अब आगे देखते हैं हम। इम्परर अकबर अगेन सेंट अ मैन टू सी व्हाट वाज डिलेइंग हिम। जो बादशाह थे अकबर, अगेन मीन्स एक बार फिर, सेंड भेजा, अमायन एक आदमी को, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज डिलेइंग हिम वह क्यों देर कर रहा था, वह क्यों देरी कर रहा था आने में, उन्होंने एक आदमी को फिर देखने के लिए भेजा। यहाँ देखिए वाज के बाद डेले के साथ आईएनजी जुड़ा है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और एक वचन के साथ वाज आता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है, जैसे यहाँ। एंड अगेन ही गॉट द सेम इंफॉर्मेशन, और एक बार फिर उन्हें प्राप्त हुई उसी तरीके की इंफॉर्मेशन, जानकारी। एट लास्ट, अंततः, ही हिमसेल्फ वेंट टू सी विच टाइप ऑफ खिचड़ी बीरबल वाज कुकिंग दैट वाज टेकिंग सो मच टाइम। अंततः ही हिमसेल्फ, वह अपने आप, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप, ही मीन्स वह, वेंट, गो वेंट गान होता है, गो किसके फॉर वेंट, गया, टू सी देखने के लिए, विच टाइप किस तरीके की खिचड़ी, बीरबल वाज कुकिंग बीरबल पका रहा था या पका रहे थे, दैट वाज टेकिंग सो मच टाइम जो कि बहुत ज़्यादा समय ले रही थी। मच टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा समय, टेकिंग मीन्स लेना। यहाँ देखिए यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। वाज के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर वाज के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय। When he reached बीरबल प्लेस, जब वह पहुँचे, राजा जब पहुँचे बीरबल के स्थान पर, बीरबल जहाँ रहते थे, बीरबल से यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस यस लगा है इसलिए पोसेंस होगा, बीरबल के स्थान पर पहुँचे, कौन पहुँचा, राजा पहुँचे, ही ये राजा के लिए आया है। अकबर फाउंड दैट ही हैड हंग अ पॉट ऑफ खिचड़ी ऑन हाई ब्रांच ऑफ अ ट्री। अकबर जो थे उन्हें प्राप्त हुआ, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, प्राप्त हुआ, दैट की, ही हैड हंग उसने लटकाया था, हंग मीन्स लटकाया, लटका हुआ, हैंग हंग हंग होता है, लटकाया हुआ था, द पॉट एक बर्तन, आप खिचड़ी, उस खिचड़ी के बर्तन को ऊपर लटकाया हुआ था, ऑन अ हाई ब्रांच मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, एक टहनी पर,
ऑफ द ट्री, पेड़ के टहनी पर ऊपर एक ब्रांच पर, एक डाल पर उस बर्तन को, खिचड़ी के बर्तन को बीरबल लटकाया हुआ था, ऐसा अकबर ने देखा। एंड ब्लो इट ही हैड लाइटिंग अ स्मॉल फायर, और नीचे ही हैड लाइटेड, उसने प्रकाश दिया हुआ था, स्मॉल फायर, एक छोटी सी, मतलब बहुत नाम मात्र की आग का, मतलब बहुत नाम मात्र की आग को जलाया हुआ था, थोड़ी सी आग को, और बहुत ज़्यादा ऊपर उस मिट्टी के बर्तन को लटकाया हुआ था, खिचड़ी के बर्तन को लटकाया हुआ था बीरबल ने। बीरबल, अब आगे देखिए, सॉरी, यहाँ से, बीरबल व्हाट इज दिस, बीरबल यह क्या है, आस्क्ड द एम्परर, आज की सेकंड फॉर्म आस्क्ड मीन्स पूछा बीरबल अकबर ने। इज इट पॉसिबल फॉर द हीट फॉर द फायर टू रीच द पॉट फ्रॉम सच अ डिस्टेंस, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, फॉर द हीट, गर्म होने के लिए, द फायर, ये जो आग है तुम्हारी, टू रीच द पॉट, उस बर्तन के पास पहुंचने में, फ्रॉम सच अ डिस्टेंस, जो कि इस तरीके की दूरी, इस तरीके की डिस्टेंस है, बीच में गैप है, क्या तुम्हारी ये छोटी सी आग की जो लपटें हैं वहां तक पहुंच पाएंगी। कहने का सेंस यही था अकबर का बीरबल से। योर, आगे देखिए, योर, जैसे आपने देखा पीछे, वहां योर है और यहां खिचड़ी, तुम्हारी जो खिचड़ी है, वुड नेवर गेट कुक्ड इन दिस वे, कभी भी, वुड नेवर, यहाँ एक देखिए मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग किया गया है, जो कि फ्यूचर में मीनिंग निकालती है, और नेवर मीन्स कभी नहीं, गेट कुक्ड इन दिस वे, इस तरीके से जो तुम्हारी खिचड़ी है वो कभी नहीं पकेगी, कुक्ड मीन्स पकना। वाई लॉर्ड, क्यों नहीं महाशय, इफ दैट ब्राह्मण कुड रिसीव द वार्मथ फ्रॉम द लैम्प्स ऑफ द पैलेस, इफ दैट, यदि, ब्राह्मण कुड रिसीव, ब्राह्मण जो है वो प्राप्त कर सकता था, कुड यहाँ मॉडल वर्ब है, पास्ट की जो एबिलिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे यहाँ यूज किया गया है, जब ब्राह्मण प्राप्त कर सकता था, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, द वार्मथ, गर्मी को, फ्रॉम द लैम्प्स, उन लैंपों से, उन दीपकों से, ऑफ द पैलेस, जो पैलेस पर थे, विच वर सो फार अवे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर थे, देन वाई कांट द वार्मथ, तब क्यों नहीं, द वार्मथ, द फायर रीच द पॉट, तो क्यों नहीं पहुंच सकती, वार्मथ मीन्स गर्मी, ऑफ द फायर, इस आग की, रीच द पॉट, उस बर्तन तक, विच इज मच नियरर, जो कि उससे ज़्यादा नज़दीक है। उसने कहा कि जब आपके महल पर लैंप्स जो थे, दीपक जो जल रहे थे, उससे ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो इस पर वो तो बहुत दूर था दीपक जो आपके पैलेस पे लगा था, लेकिन यहाँ पॉट तो उससे नज़दीक है। यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो वही तुलना करके बताया है बीरबल ने, जब वो प्राप्त कर सकता है उतनी दूर से गर्मी को, तो ये तो उससे नज़दीक है, क्यों नहीं हो सकता। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने रिप्लाई किया ऐसा। अब आगे देखिए, इम्पर अकबर एट वंस रियलाइज हिज मिस्टेक, जो इम्पर बादशाह अकबर थे, एट वंस, एक बार फिर, रियलाइज, उनको महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, या उनकी गलती का, ही आल्सो अंडरस्टूड बीरबल्स पर्पज फॉर कुकिंग हिज खिचड़ी इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, ही आल्सो अंडरस्टूड, वह समझ चुके थे, बीरबल पर्पज, बीरबल की पर्पज को, उद्देश्य को, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, अंडरस्टूड मीन्स समझ गए थे, फॉर कुकिंग हिज खिचड़ी, अपनी खिचड़ी पकाने के लिए, इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, जो एक अलग सा तरीका था, जो कि आप कह सकते हैं एक अजीब तरीका था जो खिचड़ी पकाने का, उसने सिर्फ समझाने के लिए, बीरबल, अकबर को समझाने के लिए बीरबल ने ऐसा किया था। तो अकबर को समझ में आ चुका था कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया। बीरबल, आई अंडरस्टैंड योर मीनिंग, बीरबल मैं समझ गया, योर मीनिंग तुम्हारा अर्थ, दैट ब्राह्मण वुड गेट हिज रिवार्ड, दैट की ब्राह्मण को दिया जाएगा रिवार्ड, इनाम। यहाँ देखिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है, जब पॉसिबिलिटी और संभावना की बात होती है तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज करते हैं, बस इतना ही फर्क होता है विल और वुड में। नाउ कैन यू हरी अप विथ योर खिचड़ी, नाउ मीन्स अब, कैन यू हरी अप, अब तुम जल्दी कर सकते हो, विथ योर खिचड़ी, अपने खिचड़ी के साथ। यहाँ देखिए नाउ, अब, कैन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम अब जल्दी कर सकते हो अपनी खिचड़ी के साथ। आई नीड योर अटेंडेंस एट द कोर्ट, मुझे जरूरत है तुम्हारी उपस्थिति का, अटेंडेंस में उपस्थिति होना, एट द कोर्ट, कोर्ट में। बीरबल लेफ्ट हिज खिचड़ी एंड gladly went with the emperor,
बीरबल जो थे लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट छोड़ दिए हिज खिचड़ी अपनी खिचड़ी को एंड ग्लैडली और खुशी खुशी वेंट गो एंड गान होता है गो की सेकंड फॉर्म वेंट गए विथ द एम्परर अकबर के साथ। नेक्स्ट डे अगले दिन द ब्राह्मण वे कॉल्ड द ब्राह्मण वाज कॉल्ड एट द कोर्ट। अगले दिन जो है नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन द ब्राह्मण उस ब्राह्मण को वाज कॉल्ड बुलाया गया एट द कोर्ट में एंड वाज रिवार्ड बाय द एम्परर और दिया गया। यहाँ देखिए वाज रिवार्डेड है और रिवार्डेड जब वाज वर इज एम आर के बाद जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है और जाना गया पाया खाया ऐसा सेंस निकलता है। जैसे यहाँ देखिए और वाज रिवार्डेड बाय द एम्परर और उसे दिया गया इनाम बाय द एम्परर के द्वारा और यहाँ बाय भी लगा है वैसे भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है यहाँ। सो ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।